आज का आपका टॉपिक होगा भारत का अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत का अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र। आपका पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसका आंसर होगा गंगा रिवर, गंगा नदी का। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड। इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है तथा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको अलकनंदा व भागीरथी नदी मिलकर देवप्रयाग में गंगा रिवर बनाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह लगभग है। बीपीएससी का क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा 6000 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। आपका आंसर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश में बनता है तथा इसका नॉर्थ पार्ट इंडिया के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका आंसर होगा अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर भारत से होता है। आपका अगला क्वेश्चन, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी मिलकर कहाँ गंगा का निर्माण करती हैं? आपका आंसर होगा देवप्रयाग। यह उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम। आपका अगला क्वेश्चन, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। आपका आंसर होगा काली रिवर। काली रिवर का उद्गम नेपाल से तथा इसे इंडिया में शारदा नदी के नाम से जानते हैं। शारदा नदी के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ तथा रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। इसका आपका आंसर होगा मंदाकिनी नदी। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है? इसका आपका आंसर होगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से है। इसका आंसर होगा आपका गोमती नदी। आपका अगला क्वेश्चन,
यमुना नदी का उद्गम स्थान है? आपका आंसर होगा बंदरपूछ ग्लेशियर, यूके से 10-15 किलोमीटर दूर स्थित है ये। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? आपका आंसर होगा महानंदा। आपका अगला क्वेश्चन, गोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का भाग है? आपका आंसर होगा बंगाल डेल्टा का भाग है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? आपका आंसर होगा मैकाल पर्वतमाला। आपका अगला क्वेश्चन, बिहार के कितने राज्य गंगा नदी के तट पर स्थित हैं? बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका। आपका आंसर होगा 12। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इसे यरलुंग जांगो को चीन में जाना जाता है तथा इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है तथा इस पर मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध स्थित है तथा यह डेल्टा नाम बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। इस पर 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया तथा यह अपने जल को खंपात की खाड़ी में डालती है। खंपात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है? इसका आपका आंसर होगा लोहित नदी। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सुवर्णगिरी नदी भी बहती है। यह आपके IAS प्री का क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है? आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में मगर तथा घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। आपका आंसर होगा महानदी व ताप्ती नदी में। आपका अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। आपका आंसर होगा दक्षिण से पूर्व। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है?
आपका आंसर होगा राजनांदगांव। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? आपका आंसर होगा महानदी। महानदी का उद्गम सिंघावा की पहाड़ी, सिंघावा की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ से होता है। यह छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में बहती है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? आपका आंसर होगा ताप्ती रिवर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन नदियों को जोड़ा गया है? आपका आंसर होगा गोदावरी व कृष्णा। सन 2015 में इन नदियों को जोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश में इनका मिलन स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा आबा तंत्र रखती हैं? आपका आंसर होगा वृक्षनुमा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से गंगा की कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है? यहाँ आपका कौन सी सहायक नदी आएगा? आपका आंसर होगा सोन नदी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में बहते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में डालती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है? आपका आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। यह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न नहरों में से दामोदर नदी से निकाली गई नहर है? आपका आंसर होगा एडन नहर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों से अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? आपका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल से कोसी नदी का उद्गम नेपाल से होता है। यह 7 धाराओं में बहती है, जिसमें से 2012 में इस पर विवाद उठा तो इसकी 4 धारा नेपाल की तरफ निकाल दी गई तथा 3 धारा इंडिया की तरफ निकाल दी गई। आपका इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में बहती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बहती है तथा इसमें बाढ़ आने पर यह श्रीनगर तक पहुंच जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से झारखंड में स्थित है तथा यह झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। यह हुगली की सहायक नदी है। आपका अगला क्वेश्चन, राजपत्र शहर किन नदियों के किनारे स्थित है? आपका आंसर होगा दामोदर मेटा नदियों के किनारे स्थित है। अकारेश्वर परियोजना किस नदी पर चलाई गई? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन, मचकुंड तथा इंद्रावती नदियां निकलती हैं। आपका आंसर होगा महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से। आपका अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप समूह स्थित है। आपका आंसर होगा असम में। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदीय द्वीप समूह है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप समूह है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। आपका आंसर होगा बिहार में। आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपका आंसर होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम राक्षस ताल झील मानसरोवर से होता है। मानसरोवर तिब्बत से होता है तथा यह इंडिया में बहते हुए पाकिस्तान के पठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है? आपका आंसर होगा मिलनगंगा नदी का। यूपीएससी का क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आपका आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम काकवर्डी पहाड़ी इंदौर से होता है तथा इटावा नामक स्थान पर यह यमुना नदी मिल जाती है। यह यमुना की सहायक नदी है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है? आपका आंसर होगा चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। आपका अगला क्वेश्चन, नाथपा झारकी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? का आंसर होगा सतलुज नदी पर।
आपका अगला क्वेश्चन, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से एकमात्र नदी निश्चालन का कार्य भ्रंश घाटी है। आपका आंसर होगा दामोदर नदी। आपका अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका आंसर होगा सरयू नदी। आपका अगला क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? यह आपका MPPCS का क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा बिहार झील। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में कौन लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है? आपका आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? आपका आंसर होगा साबरमती नदी। यह आपके गुजरात में बहती है। यह इसका उद्गम अरावली राजस्थान के उदयपुर से होता है। यह राजस्थान तथा गुजरात में बहती है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे सबसे प्रदूषित नदी घोषित कर दिया है तथा इस पर गुजरात में अहमदाबाद शहर व गांधीनगर स्थित है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद शहर स्थित है। आपका आंसर होगा साबरमती नदी। आपका अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनी शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका आंसर होगा मेघना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को पद्मा तथा गंगा को जमुना के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, आज आपके लिए इतना ही। और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।